नीचे किसान जो है हमारे देश के अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, हमारे देश का अन्नदाता है। जब किसान का खून और पसीना बहता है तभी दुनिया देश के लोगों का पेट भरता है। और उसका ही एक बेटा सीमा पर जा कर के जब शहीद होता है, सीमा की रक्षा करता है, तभी हम लोग सब चैन से सो पाते हैं। तो इतना महत्वपूर्ण ये किसान है जो मेहनत करता है। यही वो किसान है जब हमारे देश में कभी अमेरिका से PL 480 का गेहूं आता था, तब हमारे अकाल के समय ज़िंदगी बसर होती थी। लेकिन ये वही किसान है जिसने कांग्रेस की नीतियों के साथ, कांग्रेस के कार्यक्रमों के साथ अनवरत मेहनत किया, परिश्रम किया और आज इस देश को इस लायक बनाया है कि हमारा भारत दूसरे देशों को खिलाने की स्थिति में है। तो ये किसान ही है। ऐसे महत्वपूर्ण किसान की उपेक्षा करके भारतीय जनता पार्टी जो है पूंजीपतियों को मजबूत करना चाहती है। इससे साफ जाहिर होता है कि वो देश के मेहनत करने वाले लोगों के मनोबल को कमज़ोर करके देश को कमज़ोर करना चाहती है, प्रजातांत्रिक व्यवस्था को कमज़ोर करना चाहती है और पूंजीपतियों को मदद करना चाहती है। एक तरह से जो गरीब का आज़ादी में गरीब का सपना था, किसानों का सपना था, उस सपने को बेच करके पूंजीपतियों के हवाले इस देश को करना चाहती है। मैं बधाई देना चाहता हूँ इस देश के किसानों को कि उन्होंने अन्याय के खिलाफ ज़बरदस्त लड़ाई लड़ा और सरकार को आखिर झुकना पड़ा, क्योंकि सरकार के तर्कों में दम नहीं था, सरकार का कोई आधार नहीं था, इस वजह से उसको झुकना पड़ा है। हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे किसान को संगठित होकर के और एक ऐसा वातावरण बनाना चाहिए कि पहचान समाज में बने कि किसान गरीब जो इस देश की सबसे बड़ी ताकत है उसका हितैषी कौन है, ये वातावरण बनाएं और पूंजीपतियों के समर्थकों को सत्ता से बाहर करें। सर, ये जो आप बोल रहे हैं, ऐसा करने के लिए हमें कैसा टाइम लगेगा? जैसे जो किसानों की मांगे हैं वो किस तरीके से पूरी की जा सकती है? नहीं, अनवरत तरीके से किसान, देखिए जब किसान इकट्ठा हुआ यहाँ तो आपने देखा कि सरकार को बिल लेना पड़ा। जो बिल सरकार लाई थी इसी वजह से लाई थे कि किसी तरह से रोटी का अधिकार भी पूंजीपतियों के हाथ में चला जाए। इसी वजह से काले कानून लाए थे, लेकिन उसका विरोध किसानों ने किया और उसको सरकार को वापस लेना पड़ा। तो किसान अपने सफलता में लगा हुआ है, निश्चित रूप से सरकार को झुकना पड़ेगा, सरकार और किसानों की मांग को माननी पड़ेगी। और तो इस समय जो ये आंदोलन यहाँ पे चल रहा है, इसमें जो किसान लोग हैं उनकी क्या मांग है सरकार के खिलाफ? नहीं, उनकी मांग ये है कि खेती को जो है, जो उपज का दाम है उसको जो लागत मूल्य है उसके आधार पर निर्धारित किया जाए। जिस रेशियो में माने उसमें खाद, बीज, कीटनाशक जो उपयोग होता है किसान के खेती में, जिस दर से उनके मूल्य बढ़ते हैं उसी हिसाब से किसान के फसल की कीमत भी निर्धारित किया जाए और खेती को उद्योग का दर्जा दिया जाए और जो दूसरी छूटें हैं किसानों को वो किसान को सस्ते दर पर उपलब्ध कराई जाए ताकि मजबूती के साथ किसान आगे उत्पादन कर सके। धन्यवाद सर।